नमो नमः। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने संस्कृत व्याकरण के चैनल पर। और आज की क्लास में हम लेके आए आपके लिए एक अच्छा सा सूत्र है अपना अ है न। अ है न, ठीक है। न हलंत रहता है, अ है न। अहन एक शब्द रूप रहता है, अहन शब्द रूप, ठीक है। नपुंसक लिंग के अंदर होता है अहन शब्द रूप, और अहन शब्द रूप से ही ये सूत्र अपना बना है अहन, ठीक है। पदच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है। सूत्र कहता है कि मैं अहन शब्द रूप में ही काम करता हूं। काम क्या करता है उसके लिए हम पढ़ेंगे इसकी वृत्ति। वृत्ति में क्या लिखा हुआ है? वृत्ति में लिखा हुआ है कि अहन न इत्यस्य रुः स्यात् पदान्ते। अहन न इत्यस्य रुः स्यात् पदान्ते। अहन जो शब्द है अपना, अहन शब्द रूप, अहन के न को, ये जो अहन का जो न है इसको न इत्यस्य यानी अहन के न को, इत्यस्य का मतलब हो गया कि अहन के न को क्या आदेश होता है? रू। अहन के न को रू आदेश होता है, जिसका अनुबंध लोप करने पर केवल र शेष रहता है, ठीक है। कब होता है? पदांते, पद संज्ञा में। कब होता है? जहां जहां पर पद संज्ञा हो जाती है वहां वहां पर यह सूत्र काम करता है। पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने। स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने, यह सूत्र पद संज्ञा करता है। यह क्या कहता है कि सु आदि की पद संज्ञा होती है असर्वनाम स्थान में। जहां जहां पर सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती है, असर्वनाम स्थान, जहां पर सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाती है वहां पे नहीं होती। उसके अलावा जैसे यचिबम से हम भय संज्ञा करते हैं वहां पे भी नहीं होती है। बाकी जहां पर शेष, जहां पे भय संज्ञा भी नहीं होती है और जहां पे सर्वनाम स्थान संज्ञा भी नहीं होती है, वहां वहां पर स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने से कौन सी संज्ञा होती है? पद संज्ञा होती है, ठीक है। तो कि जैसे कि भ्याम, व्यस और विष, इन सब की कौन सी संज्ञा होती है? पद संज्ञा होती है। तो यह सूत्र कहता है कि जहां जहां पर पद संज्ञा हो जाती है और अहन शब्द रहता है तो अहन के न को मैं रू आदेश कर देता हूं और रू का अनुबंध लोप करने पर र शेष रहता है, और इस प्रकार से अहन की जगह हमारी स्थिति हो जाती है अहर। अहन की जगह क्या बन जाता है? अहर, ठीक है। अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अहन के न को रू होता है पद संज्ञा में। अहन के न को रू आदेश कर दिया जाता है पद संज्ञा में। सूत्र का उदाहरण कौन सा है? सूत्र से हमारी सिलेबस में जो सिद्धि बनती है वो बनती है अहोभ्याम। सिद्धि बनती है अहोभ्याम। शब्द रूप कौन सा रखेंगे हम? अहन शब्द रूप, ठीक है। अहन शब्द रूप रहेगा। भ्याम प्रत्यय कब होता है? तृतीया द्विवचन में, चतुर्थी के द्विवचन में और पंचमी के द्विवचन में। तो यहां पे प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे तृतीया, चतुर्थी और पंचमी द्विवचने। तृतीया, चतुर्थी के, पंचमी के द्विवचन में कौन सा प्रत्यय करेंगे? भ्याम प्रत्यय। तो स्थिति हो जाएगी अ है न प्लस भ्याम, अहन प्लस भ्याम इत्यत्र, ये स्थिति होगी। अब हम पहले पद संज्ञा कर देते हैं। इसकी सूत्र लगा देंगे हम स्वादिस्व, याद रख लेना इसको, परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने इति सूत्रेण पद संज्ञा कृते। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? पद संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पे पद संज्ञा करना क्यों जरूरी था? कि ये कहता है कि पद संज्ञा पर पद संज्ञा होनी चाहिए तो ही मैं ये काम करूंगा। अब यहां पर पद संज्ञा हो चुकी है तो हम सूत्र को ले आएंगे अ है न, ठीक है। अहन इति
सूत्रेण न स्थाने रु कृते, और रु का हम क्या करेंगे, अनुबंध लोप। ठीक है, अब यहां पर स्थिति क्या हो जाएगी, अ, है और र। न का हमने क्या किया था, रू किया था, रू का अनुबंध लोप किया तो रह शेष रहा, हमारे पास स्थिति हो गई अ ह र प्लस भ्याम। अब एक सूत्र आता है, आपने कभी पढ़ा होगा, हसी च, सूत्र है हसी च, है ना, हंसना नहीं है, सूत्र ही हमारा हसी च है। इति सूत्रेण, ये क्या करेगा, र स्थाने उ कृते, र के स्थान पर ये कर देता है उ, तो यहां पर स्थिति हो जाती अ है उ प्लस भ्याम, अ है उ प्लस ना, अ है उ। अब यहां पर सूत्र आ जाएगा आद गुण है, इति सूत्रेण, इस सूत्र से क्या होगा, इस अह के अ को और इस उ को जब आपस में मिलाएंगे तो गुण होकर के ये स्थिति हो जाएगी अहो, इन सभी को मिलाएंगे तो ये सिद्धि इस प्रकार से बन जाएगी, अहोभ्याम इति रूपम सिद्धम, अहोभ्याम अहोभ्याम। ठीक है, तो ये थी अपनी सिद्धि अहन शब्द से तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में बनने वाली। इस सिद्धि के बारे में प्रश्न ये भी आ सकता है कि अहन शब्द के न को रु आदेश करने वाला सूत्र कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा अहन। दूसरा, एक इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अहन जो सूत्र है, अहन सूत्र का कार्य क्या है, तो इसमें अपने को लिखना है कि अहन के न को रु आदेश ये करता है। इस तरह से भी पूछ सकता है और इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो दोनों तरह से अपने को याद रखना है। धन्यवाद।